शीशा भर दिया जाए, ये इस बात से बेहतर है कि अजान सुने मगर मस्जिद को न आए। हज़रत मैमून बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में आए। इनसे कहा गया जमात ख़त्म हो गई और लोग जा चुके हैं। ये सुनकर उनकी ज़ुबान पर बेसाख्ता जारी हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर फरमाया, मेरे नज़दीक इस जमात नमाज की फजीलत इराक़ की हुक्मरानी से ज़्यादा है। मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नेक बंदों के नज़दीक जमात की अहमियत का हाल देखा कि उनके नज़दीक एक नमाज की जमात बड़ी से बड़ी सल्तनत से भी ज़्यादा अहमियत की हानि है। और हमारा ये हाल है कि हम दुकानें सजाए बैठे रहते हैं, अज़ानें हो जाती हैं, जमातें ख़त्म हो जाती हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अगर हम नमाज पढ़ते भी हैं तो बेजमात बसा औकात बातें बनाते हुए या काम काज करते हुए। जमात तो जमात है, नमाज तक भी फौत हो जाती है मगर हमें इसका अफसोस तक नहीं होता। रूह में सूझ नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। सैयदना मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि एक शख्स हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिदमत बाबरकत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अली जा, आप उस शख्स के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं जो पूरी रात नमाज पढ़ता है और दिन को रोज़ा भी रखता है मगर जुमा में हाजिर नहीं होता और जमात के साथ नमाज भी नहीं पढ़ता। अगर ऐसा शख्स इसी हालत में मर जाए तो आखिरत में उसका क्या हाल होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जवाबन इरशाद फरमाया, वो जहन्नम में जाएगा। अफसोस, हमारी तो नमाजें भी अगर कज़ा हो जाएं तो इस पर हम कोई निदामत का इजहार नहीं करते, बल्कि हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ तो कभी किसी मजबूरी के तहत भी अगर जमात छूट जाती तो उसे बहुत अजीम शाह तस्वुर किया जाता। चुनांचे हज़रत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मेरी जमात फौत हो गई तो सिर्फ हज़रत अबू इसहाक़ बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी ताज़ियत की, और अगर मेरा बेटा फौत होता तो 10,000 से ज़ायद लोग मेरी ताज़ियत करते। अफसोस, लोगों के नज़दीक दुनिया की मुसीबत से ज़्यादा दीन की मुसीबत आसान होगी। अल्लाह अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुज़ुर्गों के नज़दीक जमात की किस कदर अहमियत थी। उनके नज़दीक माल औलाद का तलफ हो जाना तो जैसे कोई बात ही नहीं थी। अलबत्ता मसाइबुल आलाम की आमद पर कई बुज़ुर्गों के बारे में देखा गया है कि ये हज़रात खुश हुआ करते हैं, जैसा कि किसी बुज़ुर्ग ने फरमाया है, यानी हम तो मसाइब व आलाम पर इस तरह खुश होते हैं जिस तरह अहले दुनिया दुनियावी नेमत पाने पर खुश हो जाया करते हैं। नेक लोगों के नज़दीक दीन का नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान समझा जाता है, और वाकई ये सही तो भी है, क्योंकि दुनियावी नुकसान का असर दुनिया ही की हद तक है, और इसमें भी अगर सब्र कर लिया जाए तो दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब हो जाती हैं। मगर दीन का नुकसान दोनों जहान का खुसरान है, इसमें खुसूसन आखिरत का ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। काश हमारे अंदर अक्ल सलीम पैदा हो जाए और हम भी बेवफा दुनिया पर आखिरत को तरजीह देना सीख लें। सुभान अल्लाह।